हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान वीज़ा के बारे में। हम लोग हरियाणा में रहते हैं तो हमारा नियरेस्ट सेंटर है दिल्ली। अगर हम जापान वीज़ा की बात करते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको इसको सिंपल चेक करने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाना है, VFS जापान न्यू दिल्ली। और आपको स्पेशली मैं बता दूं कि पहले क्या होता था कि जापान वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट का रिक्वायरमेंट रहता था। बट अभी न्यू दिल्ली में अप्लाई करते हैं हम लोग तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए कैरी करने होंगे फाइल सबमिशन के टाइम पर। इसका फोटो का क्राइटेरिया भी रहता है, वो भी इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट बनाकर समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और क्या क्या नहीं। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं गाइड करता हूँ आपको, तो हमें व्यू मोर में जाना है। यहाँ पे वीज़ा टाइप, हमें कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना है। लाइक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना है। एंड सबसे ऊपर आता है कि मुंबई, एंड देन है एम्बेसी ऑफ जापान। तो हमारा मैक्सिमम, जैसे हम हरियाणा से आता है, मैक्सिमम इधर न्यू दिल्ली में ही रहता है सबमिशन वगैरह। तो यहाँ का अभी जैसे मैंने जोन में भी सबमिशन कराए थे, तो अभी अब अपॉइंटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं था और अभी भी नहीं है। आगे हो जाए तो पता नहीं। तो हम लाइक हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, टूरिज्म वीज़ा। टूरिज्म वीज़ा में इनकी फ़ीस क्या है? टूरिज्म वीज़ा फ़ीस इनकी बहुत ही माइनर है। ये है 450 रुपये। अगर फर्स्ट टाइम नॉर्मली बंदा अप्लाई करता था, सिंगल एंट्री वीज़ा आता है तो उसमें 450 लगते हैं। अगर किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल होती है, मल्टीपल एंट्री आता है, तो भी 450 ही लगते हैं। अगर एनी रीज़न वीज़ा नहीं आता है तो ये भी आपको रिटर्न कर दिया जाता है। और इसके अलावा VFS चार्ज अलग रहता है। VFS चार्ज जो है वो है, देखोगे आप, 800 रुपये। ये जो आप VFS में हम सबमिशन करने के लिए जाते हैं, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के जो बेसमेंट में है, 800 रुपये उनका चार्ज है। 800 और 450, 1250 रुपये। और इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप कोरियर करवाओगे अपने घर पर या खुद लेने जाओगे। अगर आप कोरियर नहीं करवा रहे हो तो आपको 450 प्लस 800, 1250 रुपये वहाँ पर पे करना है। और अगर आप कोरियर करवाते हो तो 550 रुपये और ऐड होगा, मतलब 800, साढ़े साढ़े 1200, 1800 रुपये टोटल आपको पे आउट करना होगा। यह तो हो गई इनकी फ़ीस की बात। अभी है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में इनके बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स बस एक्यूरेट हो सब। जैसे कि आपका पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट है तो वो भी साथ में आपको लेके जाना चाहिए, और कम से कम उसमें 6 मंथ का वैलिडिटी, 6 मंथ से ज़्यादा की वैलिडिटी होनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो जैसे 2 जुलाई 2025 है और वो अक्टूबर में ही 2 मंथ बाद ही एक्सपायर हो रहा होगा पासपोर्ट, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पासपोर्ट का फ्रंट और लास्ट पेज होता है, एक तो जिसपे आपका नेम वगैरह प्रिंट होता है, और एक लास्ट जिसपे आपका एड्रेस वगैरह होता है, उसकी एक क्लियर फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ। एक इसका बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना है और साइन करना है। एंड इसकी फोटो, फोटो का भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। और कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर में ये लिखा जाता है कि मेरा ये काम है और मैं जापान घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, इस दिन से लेके इस दिन तक वहाँ पर लिखूंगा, रुकूंगा, घूमूंगा वहाँ पर। जो जो आपका प्लान है वो सब आपको कवर लेटर में लिख के देना है। एंड डॉक्यूमेंटेशन, आपको फ्लाइट टिकट्स होती है वो आपको ट्रैवल एजेंट अरेंज करवा देंगे, होटल अकोमोडेशन का प्रूफ देना है। और ITR, इसमें ITR होता है लाइक टू, जो हर साल हम भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल की, 3 साल की। तो बहुत ही मिनिमम से डॉक्यूमेंट्स है, और वीज़ा भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आ जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और अगर दोनों के पासपोर्ट में हस्बैंड स्पाउस नेम ऐड है तो उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता। तो इसका बेसिक सा है। और डॉक्यूमेंट्स हो गया फोटो। फोटो में हम बात करते हैं, फोटो का साइज जो होना चाहिए वो 35 बाई 45 होना चाहिए, में होती है ये। और 70 से 80% फेस होना चाहिए। ये होती है मैट पेपर पे वाइट बैकग्राउंड के साथ। प्रोसेसिंग टाइम की हम बात करते हैं, मेरे जो नॉर्मली वीज़ा मैंने अप्लाई किए थे 5 से 6 वर्किंग डेज में आ गए थे। और फॉर्म ये है जो आपको फिल करना है, डाउनलोड फॉर्म। फॉर्म काफ़ी सिंपल है इसका। इसमें आप देखोगे लाइक आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मैरिज स्टेटस है। तो बस यही है, तो सिर्फ 2 पेजों का है। यहाँ पे आपको डेट, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये सब आपको वहाँ पे फिल करके देना है। तो बहुत ही सिंपल है।
और आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी मैं आपको ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।